नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। चिकित्सा विभाग की खंड स्तरीय टीमों ने पुलिस जाब्ता के साथ आज फलोदी जिले में झोलाछाप, नीम हकीम व अवैध मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। खंड स्तरीय टीमों में तहसीलदार, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, औषधि नियंत्रक, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने जिले के बाप, आऊ, देचू खंडों में कार्रवाई की। सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि कलेक्टर हरजीलाल अटल के आदेश पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत यह कार्रवाइयां की गई हैं। बाप में बीसीएमओ डॉक्टर परवत सिंह भाटी और डीसीओ सुस्मिता नायक की संयुक्त टीम ने कालासर में जीवन ज्योति हेल्थ केयर एंड टेलीमेडिसिन सेंटर का निरीक्षण किया, जो कि अवैध रूप से चिकित्सा कार्य कर मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। क्लिनिक पर उपस्थित कर्मचारी कृष्ण कुमार ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उससे निरीक्षण दल संतुष्ट नहीं हुआ। क्लिनिक की गहनता से जांच किए जाने पर मरीज भर्ती के लिए 2 बेड, काफी संख्या में अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाइयां, खून जांच के रूप में अस्थायी लैब पाई गई। इसके अलावा मरीजों के लिए उपयोग में ली गई दवाइयां, खाली सिरिंज सहित काफी बायोमेडिकल वेस्ट मिला, जिसका सही रूप से निस्तारण नहीं किया गया था। इसके अलावा क्लिनिक पर उपलब्ध मेडिकल स्टोर का डीसीओ सुस्मिता नायक द्वारा जाँच की गई तो बिना बिल दवाइयाँ व हाई एंटीबायोटिक मेडिसिन भी मिली। डीसीओ को दवाइयां खरीद बिल बेचने के बिल के आधे अधूरे के साथ स्टॉक रजिस्टर भी नहीं मिला। सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि क्षेत्र में अवैध क्लिनिकों के खिलाफ धरपकड़ व कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। देचू में बीसीएमओ डॉक्टर मांगीलाल सोनी व औषधि नियंत्रक कपिल यादव की संयुक्त टीम द्वारा कोलू बाबूजी, जालोड़ा, जेठानिया में कार्रवाई की गई, जिसमें झोला छाप अपनी दुकानें बंद कर भूमिगत हो गए। आऊ में बीसीएमओ डॉक्टर संजय सिंह व औषधि नियंत्रक आशीष दत्त गच्चा की संयुक्त टीम ने आऊ गांव में कार्रवाई की, जिसमें एलेक्स मेडिकल आऊ में अनाधिक गतिविधियां पाई गई, जिसमें मेडिकल का सामान सीज कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने चेतावनी दी है कि नीम हकीम बंगाली जो जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वे तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दें, अन्यथा ऑपरेशन ब्लैक थंडर के तहत कार्रवाई की जाएगी। फलोदी के देदासरी निवासी 30 वर्षीय राशिद खान ने इस बार दीपावली पर ऑस्ट्रेलिया में लोक और सूफी गायन की स्वर लहरियां बिखेरेंगे। राशिद अपने 7 सदस्यीय लंगा ग्रुप के साथ 24 अक्टूबर की रात को ऑस्ट्रेलिया के लिए दिल्ली से रवाना होंगे। राशिद खान ग्रुप लीडर हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के तत्वावधान में राशिद खान लंगा एंड पार्टी को दिवाली सेलिब्रेशन इन मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए भेजा जा रहा है। इससे वहां के लोगों को भारतीय लोक और सूफी गायन के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। राशिद खान इससे पूर्व वर्ष 2009 में अबू धाबी, वर्ष 2010 में मलेशिया, 11 में सियोल और 2013 में इजिप्ट, मिस्र जैसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे चुके हैं। राशिद खान के साथ ग्रुप में 2 महिला गायक कलाकार भी शामिल हैं। राशिद खान लंगा एंड पार्टी में राशिद खान के अलावा इकबाल, रफीक, राहुल सिंह, रानी, दुर्गा और शकील शामिल हैं। मेलबोर्न की धरती पर भारतीय संस्कृति और लंगा गायन की छटा बिखेरने के लिए सभी तैयार हैं। राशिद खान 10 साल की उम्र से ही गायन कर रहे हैं। लोक और सूफी गायन में समान रूप से पारंगत होने के बाद भी राशिद खान कहते हैं कि सूफी उनकी पसंदीदा शैली है, क्योंकि इसमें कई तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि संगीत वाद्य यंत्र बजाने की जगह गायन को चुना, क्योंकि गायन से ही उनको शांति मिलती है। वे कहते हैं संगीत ही उनकी जीवन रेखा है। जमीयत उलमाए हिंद के जनरल बॉडी की 2 दिवसीय बैठक 1 दिसंबर से जयपुर में शुरू होगी, जिसमें फलोदी, जोधपुर जिले से 80 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। जमीयत उलमाए हिंद के प्रदेश महासचिव मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी व उपाध्यक्ष मौलाना रहमतुल्लाह कासमी एवं जमीयत उलमाए के जिलाध्यक्ष मौलाना गुलाम मुल्ला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जमीयत उलमाए हिंद देश के मुसलमानों का एक संगठन है जो 105 साल पुराना है। संगठन की जनरल बॉडी की बैठक जयपुर के मस्जिद अवलिया हसनपुरा जयपुर में होगी। सभी राजस्थान से 360 लोग इसमें भाग लेंगे। इस समय प्रदेश और देश मुस्लिम समाज के सामने आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे नशा, शिक्षा का अभाव, वक्फ तरमीमी संशोधन बिल तथा पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों आदि पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम में मौलाना असनद मदनी उपाध्यक्ष के अलावा मौलाना सैयद अजहर मदनी भी शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना सैयद अजहर मदनी करेंगे। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि आज देश में मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों की तादाद काफ़ी कम है।
फिजूल खर्ची की आदतों ने देश के मुस्लिम समाज के सामने अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों ने समाज का भला नहीं किया, ऐसे हालात बन रहे हैं। इस अवसर पर नन्हेऊ सरपंच मोहम्मद अली, मोहम्मद शरीफ बाप आदि उपस्थित रहे। इस वक्त एक बड़ा प्रोग्राम जयपुर में करने जा रहे हैं। वो प्रोग्राम के अंदर ख़ास तौर से 3 निकाती बातें होगी। एक तो जो वक़्फ़ के लिए जो वक़्फ़ की तरमीम के लिए जो बिल लाया जा रहा है उसकी मुखालिफत में। दूसरा, हमारे पैगम्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेमहार होकर के और वो गलत बयानियाँ कर रहे हैं, जिससे हमारे जज्बात को ठेस पहुँचती है, तकलीफ़ होती है। उसके बारे में हम हुकूमत से बैठ कर के कहेंगे भी ऐसे लोगों को पाबंद किया जाए। इसके अलावा जमीयत का जो ख़ास मकसद है वो समाज में इस्लाह, उसके सुधार के लिए है। समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो बुरी रस्में हैं, फजूल खर्चियाँ हैं, उनको दूर करके और वो पैसे बच्चों की तालीम पे खर्च किया जाए। तालीम पे ख़ास तौर से हमारा मुद्दा है और तालीम को हम टारगेट करके आगे इस इलाके में तालीमी इदारे खोलने के लिए भी इंशाअल्लाह हम कोशा रहेंगे। हिंदू मुसलमान के भाईचारे को कायम किया जाए, इसको मजबूत किया जाए। इन प्रोग्राम को लेकर के जयपुर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। ख़ास तौर से जो है मौलाना फरमाया कि फजूल खर्ची, तो हम पूरी कौम से ये कह रहे हैं कि ख़ास तौर से शादी के मौके पर या जो है मरने के मौके पर फजूलियात से बच करके ये सारे पैसे बचा करके बच्चों की तालीम और बच्चों के भविष्य के बारे में गौर फिक्र की। लेकिन जमीयत उलमा हिंद एक ऐसी तंजीम है जो ना मुसलमानों की है ना हिंदुओं की है, बल्कि जितने भी यहाँ कौमें बस रहे उन सब की है। दुख दर्द के अंदर हर एक से कंधा मिलाकर काम करने वाली आज इस वक्त यही जमीयत उलमा हिंद है और भरपूर मदद करती है। ज़ात पात से इनका कोई लेना देना नहीं है। जहाँ भी चाहे हिंदू भाइयों को नुकसान हो, चाहे मुसलमानों का नुकसान हो, वो हर हिसाब से मदद करने के लिए तैयार है। ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठी है। जब आपने देखा होगा मज़हब से ऊपर किसी की भी फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य टीम पर आज ग्राम पंचायत नन्हेऊ द्वारा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। सरपंच मोहम्मद अली ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाजीपुरा में दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ के माध्यम से हाजीपुरा विद्यालय के विद्यार्थी, स्टाफ एवं अभिभावकों ने ग्रामीणों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। सरपंच मोहम्मद अली ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन व्यायाम एवं दौड़ करें, अपनी दिनचर्या में बदलाव करें और स्वस्थ आहार लें। उन्होंने कहा कि इस तरह की दौड़ में भाग लेने से शरीर स्वस्थ रहता है, इससे व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। स्वस्थ व्यक्ति ही देश के निर्माण में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अपील की कि नशे से दूर रहें और शारीरिक व्यायाम में रुचि लें। मैराथन दौड़ में ग्राम विकास अधिकारी नंद किशोर, प्रधानाध्यापक अख्तर हुसैन, SMC अध्यक्ष अब्दुल मजीद, मोहम्मद आलम, मोहम्मद यूसुफ, कनिष्ठ लिपिक देवेंद्र मीणा सहित काफ़ी संख्या में अभिभावकों, विद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थियों ने भाग लिया। ग्राम पंचायत ढड्डू में आज फिट इंडिया के तहत फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं के साथ साथ वृद्धजनों ने भी भागीदारी निभाई और दौड़ में शामिल हुए। दौड़ ग्राम पंचायत के मुख्य द्वार से शुरू हुई। दौड़ में ग्राम विकास अधिकारी राजेश नेठरवाल, खुशहाल सिंह, करण सिंह, अर्जुनराम, चन्नाराम सेजू, मदन सिंह, तारूराम, रावल सिंह सहित दर्जनों ग्रामीणों ने भाग लिया। बचनाराम भादू, जगदीश कुमार, शंकरलाल पालीवाल, किशन भारती भी दौड़ में शामिल हुए। फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को ढड्डू सरपंच पालू देवी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। फलोदी पंचायत समिति के तत्वावधान में 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे पंचायत समिति परिसर से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। वीडियो ललित कुमार ने बताया कि फ्रीडम रन नगर परिषद चौराहा, बिजली घर, रेलवे स्टेशन, राजकीय चिकित्सालय, मेन रोड होते हुए राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विसर्जित होगी। फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेने हेतु जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों, खिलाड़ियों, समस्त राजकीय कर्मचारी, महिला छात्र छात्राएं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, NGO, ट्रस्ट, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाएं, व्यापारी, स्थानीय नागरिक एवं प्रबुद्ध जन आमंत्रित हैं। उन्होंने शहरवासियों से दौड़ को सफल बनाने के लिए सहयोग का आग्रह किया है। श्री साधु मार्गी जैन समता युवा संघ और महावीर इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वावधान में
राम गुरु के व्यसन मुक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए पीएम श्री एसएमबी उच्च माध्यमिक विद्यालय से व्यसन मुक्ति अभियान शुरू किया गया। प्रवक्ता शांतिलाल छजेड़ ने बताया कि बालिकाओं को व्यसन मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम में साथ देने के लिए अन्य लोगों को जागृत करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर 635 बालिकाओं ने अभियान से जुड़ने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि गुरु राम का एक ही संदेश है कि पूरा देश व्यसन मुक्त हो। नशा घर का नाश करता है और परिवार का विनाश करता है, जिससे समाज का सर्वनाश होता है। यह धन और शरीर दोनों का नुकसान करता है। महावीर इंटरनेशनल के रविंद्र जैन, मुकेश कोठारी, देवेंद्र वैद्य ने कपड़े की थैली मेरी सहेली अभियान का पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता का संदेश भी दिया। रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने उप निदेशक रोजगार विभाग को मेले के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि जिले में बेरोजगार असार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। रोजगार मेला दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह में लगेगा। कलेक्टर ने उद्योग महाप्रबंधक को मेले में जिले में बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिलाने के लिए युवा फलोदी पोर्टल को तैयार करने के संबंध में संयुक्त निदेशक प्रौद्योगिकी को आवश्यक निर्देश दिए। पोर्टल पर नियोजक रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिससे प्राप्त विभिन्न प्रकार की रिक्तियों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के अनुसार युवा रजिस्ट्रेशन करेंगे एवं योग्यता अनुसार उनका चयन किया जाएगा। कलेक्टर ने रोजगार अधिकारी को मेले के लिए अधिकाधिक बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए। जिला कौशल समन्वयक को कौशल विकास केंद्रों से प्रशिक्षित असार्थियों का पंजीयन करवाने तथा मेले में आमंत्रित करने के निर्देश दिए। बैठक में रोजगार उप निदेशक आनंद सुतार, उद्योग महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव, कौशल समन्वयक अर्जुन सुतार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से अधिकाधिक आम जन को लाभान्वित करने के संबंध में बैंकर्स एसोसिएशन व विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक हुई। कलेक्टर ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आम जन को लाभान्वित करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विशेष कैंप का आयोजन करते हुए लाभ दिलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख तक का मृत्यु बीमा दिया जाता है। 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। कलेक्टर ने आमजन को योजनाओं के संबंध में जागरूक करने के लिए सीडीपीओ को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से तथा सीएमएचओ को एएनएम के माध्यम से योजनाओं के संबंध में जानकारी देते हुए जागरूक करने के लिए निर्देश दिए। इसी प्रकार आजीविका समूह की महिलाओं, मनरेगा श्रमिकों, उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को भी शिविर के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा। एलडीएम संदीप गुप्ता ने बताया कि 25 अक्टूबर से ग्राम पंचायत वार शिविर लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने आमजन से शिविर में आवेदन करके सरकार की बीमा योजनाओं को लाभ लेने की अपील की। इस दौरान बैठक में सभी बैंकों के प्रतिनिधि व विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुखेरी में रूम टू रीड बालिका शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा कक्षा 12वीं और 9वीं के छात्र छात्राओं को वोकेशनल कॉलेज गवर्नमेंट ITI की जानकारी ग्रुप इंस्ट्रक्टर मुकेश सोनी द्वारा दी गई। इसमें व्यावसायिक शिक्षा क्या होती है, वोकेशनल कोर्सेज, इलेक्ट्रीशियन, सोलर टेक्नीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, डीजल, फिटर, कोपा, ड्रेस मेकिंग आदि ट्रेड्स हैं। इनमें 1 से 2 वर्ष के कोर्स हैं जिनको करने के बाद खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। वह किसी भी निजी संस्थानों, कंपनी और सरकारी भर्ती में प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। कार्यकर्ता सीनियर कार्यक्रम अधिकारी सुचेता शर्मा, कार्यक्रम सहायक धीरज हेगड़े, मोनू कुमारी सोनी व हेमलता सूर्यवंशी ने भागीदारी निभाई। और अब एक बार बात करते हैं पर्यावरण की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बावड़ी कला के प्रधानाचार्य मनमोहन पुरोहित ने अपने अनूठे प्रयासों से विद्यालय के पिछले मैदान को हरा भरा बना दिया है। उनके नेतृत्व में विद्यार्थी एवं शिक्षकों के द्वारा 200 पौधे लगाए गए, जिन्हें कक्षा 8 के बच्चों ने गोद लिया। हर छात्र अपने द्वारा गोद लिए गए पौधे की देखभाल करता है और उसकी सारी जिम्मेदारी निभाता है। यह बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की एक सराहनीय पहल है। बच्चों को भी अपने पौधों से गहरा लगाव हो गया है। वे उनका जन्मदिन मनाते हैं, जिससे बच्चों में जिम्मेदारी और पौधों के प्रति प्रेम की भावना विकसित हो रही है। जिम्मेदारी लेने वाले बच्चे अब कक्षा 9 में आ चुके हैं, किंतु पौधों के लगाव के चलते वे ही देखभाल करते हैं। मनमोहन पुरोहित ने केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि उनके अभिभावकों को भी इस अभियान में सक्रिय भागीदार बनाया है।
अभिभावक अपने बच्चों के साथ मिलकर वर्ष भर इन पौधों की देखभाल और जल आपूर्ति की जिम्मेदारी निभाते हैं। इन सामूहिक प्रयास का परिणाम यह हुआ कि विद्यालय का पिछला मैदान अब हरे भरे पौधों से सज चुका है और भविष्य में पूरे क्षेत्र के लिए एक आदर्श उदाहरण बनेगा। पुरोहित ने 9 वर्ष पूर्व सीनियर स्कूल फलोदी में व्याख्याता पद पर रहते हुए इसी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संचालन किया था। उन्होंने वहां 100 पौधे लगाए थे जो आज छायादार वृक्ष बनकर खड़े हैं। उसमें वे एनएसएस के प्रभारी थे और एनएसएस स्वयं के सेवकों के माध्यम से अभियान शुरू किया था। उनकी इस पहल ने न केवल फलोदी बल्कि आसपास के कई विद्यालयों को भी प्रेरित किया और तब से यह अभियान एक मिशन के रूप में सतत रूप से चल रहा है। इस तरह के प्रयासों से न केवल विद्यालय परिसर हरा भरा हो रहा है बल्कि बच्चों और अभिभावकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। प्रधानाचार्य मनमोहन पुरोहित का यह अभिनव प्रयास एक मिसाल है कि सामूहिक सहभागिता से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए न केवल वृक्ष लगाते हैं बल्कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो स्कूल में आ जाता है उससे इको ब्रिक्स बनवाते हैं ताकि भूमि प्रदूषण न हो। यही नहीं, स्कूल के प्याऊ के जल के निकासी हेतु इस तरह की अवसंरचना बनाई गई है कि वेस्ट जल स्कूल के उद्यान की तरफ जाए। इस तरफ 3 तरफा प्रयासों से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया है। आशा है ये खबर आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। आज बस इतना ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।